गांव के बीच एक खुला मैदान था। दिन में वहाँ बच्चों की आवाज़ें होती, हंसी, भाग दौड़, गिट्टी की टक्कर और कंचों की छन छन। मगर जैसे ही शाम ढलती, मैदान आहिस्ता आहिस्ता खाली हो जाता। इस गांव में किसी को समझाना नहीं पड़ता कि मगरिब के बाद घर आना क्यों ज़रूरी है। बस इतना कहा जाता, शाम का मैदान बच्चों के लिए नहीं है। शाम होते ही सब अपने अपने घर वापस चले जाते। सबको पता था घर जाना ज़रूरी है। अगले दिन सब बच्चे फिर से उस मैदान में खेलने जाते। वो शाम, उस दिन खेल ज़्यादा लंबा चलता गया। आसमान का रंग नीले से गहरा होने लगा। हवा ठंडी हो गई। मैदान के कोने वाली फ्लड लाइट बार बार जलने लगी। तब छोटी सी बच्ची ने कहा, वो कोई रोज़ यहाँ खड़ी होती है। सब ने देखा, मैदान के कोने पर एक औरत खड़ी थी, पतली, हद से ज़्यादा पतली। उसका दुपट्टा ज़मीन को छू रहा था। वो बार बार हाथ मुंह के पास ले जा रही थी, मगर वहाँ कुछ भी नहीं था। औरत ने धीरे से कहा, तुम लोग रोज़ यहाँ खेलते हो? वो बोली, मैं रोज़ तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ। फिर उसकी मुस्कुराहट थोड़ी सी ज़्यादा खुल गई और उसी वक्त फ्लड लाइट बंद हो गई। मैदान में सिर्फ बच्चों की सांसें रह गई। अंधेरा चलने लगा। ज़मीन से किसी के घिसने की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था जैसे मैदान खुद हरकत में आ गया हो। कदम नहीं घिसना। पीछे से आवाज़ आई, भाग जाओ। जब भूख ज़मीन से आए तो सीधा नहीं देखा जाता। सब भाग गए। उनके पीछे कोई भाग नहीं रहा था, बस मैदान उन्हें फॉलो कर रहा था। बस फिर खामोशी। बच्चे घर पहुंच गए। दरवाजे बंद, कुंडियां लग गई। उस रात ना कोई चीख आई, ना कोई गायब हुआ। सब ने सोचा शायद ये सिर्फ बच्चों का वहम था। अगली शाम बच्चे फिर मैदान के पास आए। इस बार खेल उन्होंने शुरू नहीं किया था। मैदान के बीच पहले से ही गिट्टी और कंचे सजे हुए थे, बिल्कुल सीधे, बिल्कुल साफ, जैसे किसी ने इंतज़ार में रखे हो। एक बच्चा धीरे से बोला, कल हम ये चीज़ें यहीं भूल गए थे। हवा चलने लगी और मैदान के कोने से आवाज़ आई, आज किसकी बारी है? बच्चे एक दूसरे को देखते रहे। फिर बिना शोर मचाए एक एक करके मैदान से निकल गए। मैदान खाली हो गया, लेकिन गिट्टी अभी भी वहीं थी, किसी के खेल का इंतज़ार करती हुई, बिल्कुल अकेली।